नमस्कार। आज के क्लास में हम बेसिक ऑफ मैथ के बारे में बात करेंगे, यानी मैथ का बिल्कुल बेसिक, जहां हम शुरुआत बिल्कुल शुरू से करेंगे अंक और संख्याओं से। आपको पता होगा कि हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की संख्याओं को बनाते हैं, और ये 10 अंक कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसीलिए इसको दार्शनिक प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हम लोग 10 अंकों का उपयोग करते हैं और ये 10 अंक 0 से लेकर के 9 तक होता है, इसीलिए इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। इसके अलावे कई और प्रणालियां हैं जो प्रचलन में है, भले ही आपको शायद इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, जिसमें द्विआधारी प्रणाली, जिसमें 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 को, जिसके बारे में आप अगर कंप्यूटर के क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, द्विआधारी प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम। और इसके अलावे अष्टक प्रणाली भी चलता है, जिसमें 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर के 7 तक का। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रणालियां हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो दार्शनिक प्रणाली है, 0 से लेकर के 9 तक। और 2 या 2 से अधिक अंक जो है वो मिल करके संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अगर आप 23 लिखना चाहेंगे तो 2 और 3 को मिलाएंगे तो वो 23 बन जाएगा। मतलब आपने 2 या 2 से अधिक अंकों का प्रयोग किया, तब जाकर के संख्याओं का निर्माण हुआ। अब जो है हम लोग बात करेंगे संख्याओं के विभिन्न प्रकार के बारे में, कि संख्याएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं उनका हम एक समूह इकट्ठा करते हैं, समूह बनाते हैं उनका। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसका हमने एक समूह बनाया, और उसको अब हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा वास्तविक संख्याएं और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिसका अस्तित्व होता है, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। परिभाषा भी आपको आगे मिलेगा, इसलिए आपको अभी परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो है वो दिखा भी दूंगा। तो वास्तविक संख्या वो संख्या है जिसे हम लोग नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जिसे हम दर्शा सकते हैं, और इसके अलावे जिसका अस्तित्व जो है वो होता है, वैसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हालांकि वास्तविक का थोड़ा सा जो है वो हमने गलत लिख दिया हुआ है, वास्तविक में हर सही यहाँ पर नहीं पड़ता, बट फिर भी सॉरी उसके लिए। दूसरा जो है वो काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका अस्तित्व नहीं होता है, जिसे हम लोग नंबर लाइन या संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। इसे अंग्रेजी में वास्तविक संख्या को रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या का अस्तित्व होता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। और वास्तविक संख्या को आगे जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, और जिसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे आपको इसके बारे में पूरी हम जानकारी देंगे। इसके बाद जो है अगला परिमेय संख्याओं को जो है हम लोग अन्य भागों में बांटते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। मतलब परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, एक पूर्णांक संख्या जिसमें पूरी अंक हो, आधा उधा हिस्सा नहीं हो, जैसे 1, 2, 3, 23, 54, आप पूरी हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम बोलें कि 5.2, तो इसका मतलब ये पूरी हिस्सा नहीं है, 5 और कुछ हिस्सा और, यानी जिसमें पूरी अंक रहता है उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम बोलें 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, तो वो पूर्णांक है। लेकिन हम बोलें कि 1 आम और 1 आम का थोड़ा सा और हिस्सा, यानी 1.5 आम, तो 1.5 आम जो है वो पूरी नहीं है। आपने 1 आम लिया और फिर इस 1 का हिस्सा ले लिया, आधा सा, तो वैसे चीज़ों को कहा जाएगा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें पूरी अंक रहता है उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जैसे 23, 56। और भिन्न संख्या में कौन सा हो गया? जिसे 23.5 या 23.4, इस प्रकार की संख्याएं जो होगी वो भिन्न संख्या होगी। या फिर कभी कभार बटा में भी आपको मिलेगा 1/4, 1/2, 3 पूर्णांक 1/2, इस प्रकार की जो संख्याएं मिलेंगी वो आपको भिन्न संख्या के अंतर्गत में देखने को मिलेगा। पूर्णांक संख्याओं को भी आगे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं।
एक हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी सारा माइनस वाला, -1, -2, -5, -9, ये सब जितना भी संख्या हो जाएगा वो सारा का सारा जो ऋणात्मक हम लोग देखते हैं वो सारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इसके अलावे शून्य, 0 भी एक पूर्णांक है। और इसके बाद धनात्मक संख्याएं, जितनी भी धनात्मक संख्याओं को हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ये सब जितना भी धनात्मक संख्या है ये सारा धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, -1/4 ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक ही नहीं है। 1/4 जैसे ही आ गया तो वो भिन्न संख्या में चला गया, वो पूर्णांक नहीं है। तो जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण अंक वाले को हम लोग लेंगे। अब जो है यहीं से थोड़ा सा और भी आप ध्यान दें कि धनात्मक पूर्णांक जो है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में आपको पता होगा, या जिसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर भी कहते हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलते रहता है। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटिव तक, ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्याएं। और जब शून्य को हम मिला दें धनात्मक संख्याओं के साथ, शून्य और धनात्मक पूर्णांक ये दोनों जब मिल जाएगा तो बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 और प्राकृतिक संख्या दोनों मिल करके पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारी संख्याओं का बंटवारा समझ में आया होगा। अब एक एक करके मैं सबके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ, और इसीलिए मैं अब थोड़ा सा पेपर और पेन का भी इस्तेमाल करूँगा। और आपको अब मैं ये एनिमेशन के थ्रू ना दिखा करके थोड़ा सा आपको अलग टाइप का दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि संख्या जो थी, जितनी भी हमने संख्याएं अभी लिखी थी, उन सभी संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा था। यानी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वास्तविक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सा हो गया? जिसका अस्तित्व होता है और जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आप जानते हैं कि संख्या रेखा इस प्रकार से होता है, जिसमें बीच में 0 होता है, फिर इसके बाद अलग अलग यहाँ पर पॉइंट होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग नंबर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, और इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या कौन हो गया? अगर कभी अंडर रूट के भीतर में माइनस रहे तो वैसी संख्याएं हो जाएगी काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट में जो है वो -4 है। अगर अंडर रूट में केवल 4 रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 3 रहे, अगर ये सब धनात्मक रहे तो ये सारा का सारा चल जाएगा वास्तविक संख्या की कैटेगरी में। लेकिन अगर हम इसमें माइनस डाल दें तो ये सारा का सारा चल जाएगा काल्पनिक संख्याओं की कैटेगरी में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि काल्पनिक संख्याओं का अस्तित्व होता ही नहीं है, इसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा नहीं सकते। अब देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि जिसे हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P/Q का मतलब यही हुआ कि हम उसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में लिख पाएंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये तो पहले से ही बटा में है, ये भी पहले से ही बटा में है, ये जो है वो 0, इसको हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। 5 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम लोग 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे नीचे में कभी 0 ना हो, यानी Q का मान 0 ना हो। अगर कोई संख्या हम इस प्रकार लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, ये अपरिभाषित है, जिसका कोई परिभाषा नहीं, ये अजीब प्रकार की संख्या है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि नीचे में 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में वो 0 हो जाता है, 4/0, 5/0 या कोई भी संख्या के नीचे में अगर 0 हो जाता है तो ये अनडिफाइंड है, इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार की संख्याएं जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत में नहीं आएगी। इसके अलावे परिमेय संख्या में एक और गुण होता है
कि P और Q यानी ऊपर और नीचे में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी किसी संख्या से ये कटे नहीं। अगर कटे तो इसको कटा करके तब उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगर अभी आप 4/6 देख रहे हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3 जो है ये परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या पूर्ण रूपेण नहीं कहते हैं, लेकिन ये जो है जब इसको कटा देंगे तब जाकर के ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्याओं को हम लोग तुल्य संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 को हम चाहें तो 4/6 के रूप में लिख सकते हैं, या अन्य भी कोई किसी संख्या के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या के रूप में इसको जो है वो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा तुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि इसको जब कटाएंगे तो फिर से 2/3 आ ही जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 2/3 आ ही जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो है इसको हम लोग तुल्य परिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या का गुण एक बार पुनः आप सुन लीजिए, जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर नीचे में कभी 0 ना हो और P और Q जो है वो कटने वाला ना हो। अगर कटने वाला हो तो उसको कटा करके सरलतम रूप में हम लोग लिख देंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते। ये सारी संख्याओं को देखिए, इसको आप बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसीलिए ये सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसको आप बटा में कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का होता तो आप 325/100 लिख देते, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में 2 जीरो बैठा करके हम लिख देते। लेकिन इसमें ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसीलिए आप इसे जो है वो बटा के रूप में लिख नहीं सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को बटा के रूप में लिखेंगे तो नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे पूर्णांक संख्या के ऊपर। मैंने पूर्णांक संख्या के ऊपर आपको पहले भी बता दिया। पूर्णांक संख्या जिसमें पूरी अंक उपस्थित हो। इन सारी संख्याओं को देखिए, इन सारी संख्याओं को देखिए, किसी में आधा आधी अंक उपस्थित नहीं है, सब में पूरी अंक उपस्थित है। और पूर्णांक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। मैंने आपको बंटवारा भी दिखाया हुआ था अभी एनिमेशन के माध्यम से। भिन्न संख्या किसको बोलेंगे? भिन्न संख्या में सारा दशमलव वाला और बटा वाला, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब भिन्न संख्याएं हैं, जिसमें पूरी हिस्सा नहीं रहता है, कुछ हिस्सा रहता है। जैसे 1/2 अगर हम बोलें तो 1 आम का 2 हिस्सा, यानी आधा आधा करके। तो अगर हिस्सा वाली बात आ जाएगी तो वैसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि वो भिन्न संख्या है। इसके बाद हम अब बात करते हैं कुछ और संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या या जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक चलते जाती है। अच्छा, गिनती की संख्या मतलब आप जब भी गिनती शुरू करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं ना, ऐसा थोड़ा नहीं गिनती शुरू करते हैं कि 0 1 2 3 ऐसा नहीं गिनती शुरू करते हैं। आप जब भी शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, इसलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला दें तब वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी भाग लग जाए, शेष ना बचे, मतलब शेष 0 बचे, तो वैसी स्थिति में वो सम संख्या होगा। या नहीं तो एक अन्य परिभाषा मैंने लिख दिया कि ऐसी संख्या जिसके अंत में इकाई अंक जो होगा वो 0 2 4 6 8 रहे। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, मतलब अगर अंत में ये सारी संख्या रहेगी तो वैसी स्थिति में हम इसको बोलेंगे सम संख्याएं। विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 1 3 5 7 या 9 रहे, तो वैसी स्थिति में हम इसको बोलेंगे विषम संख्याएं। और विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसको विषम संख्या बोलेंगे। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अगर आप 6 को देखिए, 6 को कौन कौन संख्या भाग दे सकती है? 1 2 3 और 6। तो आप देख सकते हैं 6 जो है वो 1 से और स्वयं से जा रहा है, इसके अलावे भी 2 संख्याओं से जा रहा है, यानी 6 जो है ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। लेकिन आप 5 पर विचार कीजिए, 5 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से और 5 से, इसीलिए 5 जो है
एक अभाज्य संख्या है, यानी 5 अभाज्य संख्या है और 6 जो है वो भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और इसके अलावे किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोलेंगे जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो। मौसौ अगर 1 है तो वैसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ये जो है ये सअभाज्य संख्या है। जैसे 3 और 4, इसका आप मौसौ निकालिए, मौसौ निकालना आपको आता ही होगा। 3 एका 3, बचेगा 1, यहाँ से उतरेगा 3, 1 तिया 3। आप देख सकते हैं ये वाला इसमें आंसर होता है, तो HCF जो है वो कितना आया 1। तो ऐसी ये दोनों संख्या जो है वो सअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, 17, 19 या 23, 47, इस प्रकार की जितनी संख्या है जिसका आप HCF निकालेंगे और अगर उसका HCF 1 आता है तो वैसी स्थिति में वैसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संख्याओं के बारे में पूरी पता चल गया होगा। अगर आपको संख्याओं से संबंधित और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।